नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता व अनुशासन बनाने पर दिया जोर। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम की जयंती पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धासुमन किए अर्पित। कहा जल्द बनेगा बाबा का स्मारक। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश को FCA व FRA में एकमुश्त छूट देने का केंद्र से किया आग्रह। और बस किराया बढ़ोतरी पर विपक्ष का सरकार पर प्रहार। परिवहन मंत्री ने कहा किराया बढ़ोतरी पर अभी तक नहीं लिया गया है कोई फैसला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने और इसके संक्रमण का फैलाव रोकने के प्रयास निरंतर किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बात दोहराई कि इस बारे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों को कोविड-19 महामारी का प्रकोप कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम की 138वीं जयंती पर फेसबुक के माध्यम से श्रद्धासुमन अर्पित किए। जयराम ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि बाबा कांशीराम का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा और उन्होंने गीतों व कविताओं के माध्यम से आजादी के लिए जन जागरण अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि बाबा कांशीराम ने अपने जीवन का अधिकांश समय जेल में बिताया और आजादी मिलने तक काले कपड़े पहनने का व्रत लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते वर्ष पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का स्मारक बनाने की घोषणा की थी, जिसके लिए मकान व भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि बाबा कांशीराम को स्वतंत्रता के लिए दिए योगदान के कारण वीर पुरुष के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्राथमिकता के आधार पर उनके पैतृक गांव गुरनवाड़ में भव्य स्मारक का निर्माण करेगी। इस मौके पर भाषा कला व संस्कृति अकादमी के फेसबुक पेज पर वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से करीब 45 कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया और 10 कलाकारों ने गुरु वंदना व सरस्वती वंदना में भाग लिया। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के दौरान समाज सेवा और सुरक्षा का दायित्व निभाने में पुलिस विभाग ने सक्रिय भूमिका निभाई है और इसमें यातायात पुलिस का भी सराहनीय कार्य रहा है। ये बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कोरोना योद्धा सम्मान कार्यक्रम के तहत यातायात पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य, सफाई, बैंक, मीडिया और पुलिस कर्मियों के साथ साथ अन्य कोरोना योद्धाओं ने अपने घरों से निकलकर समाज हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। भारद्वाज ने कहा कि आज 38 यातायात पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों बागवानों को उम्मीद की एक नई किरण नजर आई है। इस योजना के तहत किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की राशि डाली गई, जिससे किसानों ने बीज, सब्जी की पनीरी और कृषि संबंधी अन्य सामान खरीदा। किसानों की फसल अब तैयार होने को है और वे इसे लेकर काफी उत्साहित भी हैं। जिला कुल्लू के किसानों ने केंद्र की ओर से मिली इस आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं अपर सुल्तानपुर का रहने वाला छोटा से किसान हूँ। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में जो लॉकडाउन के दौरान पैसा दिया था, उसका हमने पूरा फायदा उठाया। जो हमारे खाते में 2-2 हजार भेजे थे, उससे हमने पनीरी, बीज खरीदा। हम मोदी जी के बहुत धन्यवाद है। हमें प्रधानमंत्री किसान निधि में 2000 रुपए जो आए थे, हमने उनसे बीज और पनीरी वगैरह खरीदकर अपने खेतों में लगाई, जो अब थोड़ी बड़ी हुई है और हमारा इससे कुछ न कुछ रोजगार चलेगा। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1175 हो गई है।
मौजूदा समय में 276 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 875 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज प्रदेश में अब तक 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। इस समय सबसे अधिक 74 कोरोना पॉजिटिव मरीज जिला सोलन में हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात देश भर की स्वास्थ्य दर के मुकाबले अधिक है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्र सरकार से हिमाचल को वन संरक्षण अधिनियम 1980 और FRA 2006 के तहत जल जीवन मिशन के अंतर्गत गतिविधियों के लिए एकमुश्त छूट देने का अनुरोध किया है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर मंत्रालय को जरूरी निर्देश जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी आधारित जलापूर्ति योजनाओं में जल भंडारण व संरक्षण संरचना के साथ पाइपलाइन बिछाने के कार्य गैर वानिकी गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, जिससे इन योजनाओं के निर्माण में समस्या आ रही है। राज्यपाल ने कहा कि छूट मिलने के बाद प्रदेश को हर वर्ष 7 से 750 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसे इन योजनाओं के निर्माण व रखरखाव पर खर्च किया जा सकता है। प्रदेश सरकार के 25% बस किराया वृद्धि के फैसले का सभी विपक्षी दलों ने विरोध किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किराया वृद्धि को जनविरोधी फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार कोरोना संकट में भी अपने खजाने भरने में लगी है। वहीं दूसरी ओर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जनवादी महिला समिति की राज्य कमेटी ने राज्य सरकार से जनता पर आर्थिक बोझ लादने के इस फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रदेश सरकार ने बस किराए में 25% की बढ़ोतरी से इनकार किया है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बस किराए को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में अनौपचारिक चर्चा की गई, लेकिन इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस मुद्दे पर जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से पैदा हुई परिस्थिति में समाज के अनेक वर्गों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोग किराया बढ़ाने के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर ही बस किराए को लेकर कोई फैसला लेगी। इस बीच गोविंद ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक निर्माण विभाग कुल्लू वृत्त के कार्यों व उपलब्धियों के संबंध में आयोजित बैठक को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले में पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत सड़कों के निर्माण व सुधार कार्य पर 200 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई है। जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में भाजपा युवा मोर्चा कसौली मंडल द्वारा गलवान घाटी में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज एक रक्तदान शिविर व पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी असीमित ऊर्जा देश हित में प्रयोग करें और एक एक युवा को राष्ट्र का सजग प्रहरी बनाएं। राजीव सैजल ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने किन्नौर क्षेत्र की अनदेखी के आरोपों का खंडन करते हुए इसे कांग्रेस का काल्पनिक आरोप करार दिया है। अपने किन्नौर दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान वे 50 बार किन्नौर का दौरा कर चुके हैं और सांसद निधि से खर्च करने में वे देश में 57वें नंबर पर हैं। उन्होंने कहा कि वे जब से सांसद बने हैं किन्नौर की हर पंचायत को विकास के लिए धनराशि आवंटित की गई है। ये आरोप की काल्पनिक आरोप है कांग्रेस वाले लगाते हुए। मेरा रिकॉर्ड देखिए, मैं कितनी बार किन्नौर आया हूँ और MP लैंड हर पंचायत में मैंने बांटी है। आज तक किसी MP ने ऐसा काम नहीं किया। आरोप लगाना तो आसान होते है, लेकिन धरातल पर देखिए, मेरा रिकॉर्ड मांगिए कि रामपुर में मेंबर पार्लियामेंट के नाते MP लैंड किस तरह उसका वितरण किया। कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को नल सुविधा उपलब्ध करवाने पर 21 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज क्षेत्र के थुरल में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के बाद ये बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता व अनुशासन बनाने पर दिया जोर। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम की जयंती पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। कहा जल्द बनेगा बाबा का स्मारक। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश को FCA व FRA में एकमुश्त छूट देने का केंद्र से किया आग्रह।
और बस किराया बढ़ोतरी पर विपक्ष का सरकार पर प्रहार, परिवहन मंत्री ने कहा किराया बढ़ोतरी पर अभी तक नहीं लिया गया है कोई फैसला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।